चीज मैं आपको निकाल के बता देती हूँ, जिस तरीके से मैं प्रोसेस करती हूँ वो आपने प्योर करना है, ठीक है। मेरा एक फार्मूला बनता है, फार्मूले में ये होता है कि जो लौंग है ना, अगर आप दुनिया में कहीं पे सर्च करेंगे एंटी एजिंग के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल जो सबसे ज्यादा यूज होती है नंबर 1 पे वो लौंग है, ठीक है। एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल आयुर्वेदिक में जो चीज है वो अंबा हल्दी है, ठीक है। एंटी एजिंग के लिए जो यूज होती है और एंटी बैक्टीरियल जो यूज होती है वो लौंग है। अगर आप डेली लौंग का पानी पीना शुरू कर दे तो आपको जिंदगी में कोई मसाइल होगा, क्या फायदा है। लेकिन आज मैं आपको जो एक मास्क बताने लगी हूँ एंटी एजिंग, वो करोड़ों में है, ठीक है। अगर आप प्योर वो लेंगे, उसका ही सेक्शन मेरे जो प्रोडक्ट है उनके अंदर जाता है, वो मेहनत मैं करती हूँ। तो वो आज मैं आप लोगों को एक फार्मूला सिखा रही हूँ कि जो मैं खुद करती हूँ, ठीक है। लोगों ने खुद करना है जहां भी, क्योंकि दुनिया भर में देखी जाती है हमारी जो भी मैसेज है हमारा, तो हर एक तक पाकीज़ा प्रोडक्ट नहीं पहुंच सकती। तो ये है कि आप घर में, मैं डिफरेंट जो है अपनी प्रोडक्ट से निकाल के मैं बताती हूँ, और मैं कहती हूँ कि नॉलेज को आप जितना आगे लेके जाएंगे वो बढ़ता है, कम नहीं होता। अच्छा, मैं ये बता रही हूँ, मैं उसी के अंदर से निकाल के ना आपको मास्क बता रही हूँ। आपने ये करना है, एक छटाक जो है ना लौंग लेनी, लौंग लेके आपने तवे के ऊपर उनको जला लेना है। लौंग जो जैसे आप गर्म तवे के ऊपर डालेंगे ना, तो आपका जो टेम्परेचर है ना तवे का, बस वो 80 डिग्री से ज्यादा ना हो, ठीक है। 50 to 80 बस नॉर्मल सा बिल्कुल। उसके ऊपर आपने डाल के लौंग थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देनी। लौंग आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज से डबल हो जाएंगे। आपने बस हल्के हल्के चम्मच से उसको हिलाते रहना है। जब वो फूल जाएंगी, जल जाएंगी, ठीक है। जब वो जल जाएंगे तो आपने क्या करना, दूसरी साइड पे या लौंग को फौरन उतारते ही, मैं इस तरह करती हूँ कि मैं तो मेरे पास होता है लेमन वाटर, मैं रखती हूँ साथ में। लेकिन आपने ये करना है कि उस बर्तन, उस तवे के ऊपर नहीं डालना। जिस तवे के ऊपर आपने लौंग गर्म की ना, वो तवे के ऊपर आपने लेमन जूस जो है वो नहीं डालना। आपने उसको अलग बर्तन में निकालना है, और जो लेमन का जूस है ना उसके ऊपर फौरन से लेमन निचोड़ दें, यानी लेमन जूस के अंदर आपने उनको बुझा देना है, ठीक हो गया। बस फिर उसको निकाल के आप धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद उनको आपने पीसना है। जो लेमन जूस होगा ना वो तकरीबन आपका ऊपर होना चाहिए, उनसे ½ इंच आप लगा। जो उसके अंदर जो कोयला वो जला है ना, जो उसका कालापन है वो उसके अंदर निकल जाएगा, बिल्कुल माइनर सा होगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बस आपने वो जला के उसको पीस लेना है। पीस के प्योर हनी होना चाहिए, खालिस शहद, खालिस शहद हो। अदरवाइज फिर आप मार्केट वाला चला लें, ठीक है। दूसरी तरीका तो यही है। तो इसके अंदर आपने लौंग का जो पाउडर बनाना है ना, वो इसके अंदर आपने पीस के मिक्स कर लेना है। एक माजून टाइप बन जाएगा आपका, ठीक है। एक माजून टाइप, लेकिन माजून थोड़ा सा थिक होता है। आपने उसको थोड़ा सा रनी फॉर्म में रखना है, हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा रनी फॉर्म में रखना है। आपने अपने चेहरे पे लगाना है, वेट फेस के ऊपर। वेट फेस के ऊपर आप लगाएंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हनी नीचे जा रहा है, जाने दे, गर्दन तक जा रहा है। आप इधर तक लगाएं, गर्दन खुद ही कवर कर देगा। टिश्यू लगा लें, लगा के आप लेट जाएं तकरीबन 40 मिनट। और हफ्ते में 3 से 4 दिन ही प्रैक्टिस करें। लेकिन हम लोगों को, एशियन लोगों को, जो क्रीमें लगा के हमने अपनी स्किन पतली कर ली है, आप डेली कर लें। 1 हफ्ता डेली करें, और ये कि हफ्ते में आगे आप 3 दफा करें, तो इंशाल्लाह ये जो करोड़ों का, आप इसको सर्च करेंगे ना, एंटी एजिंग का जो मास्क है वो करोड़ों में मिलता है जब आप बाहर से लेके आएंगे। तो ये है कि आप देखिए फ्री में बना सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अल्लाह ताला की दी हुई बेशबहा नेमतें हैं, हर नेमत हमारे पास है। सिर्फ एक चीज, ऑर्गन ऑयल जो है ना, वो मुझे बाहर से इस तरह की चीजें मंगवानी पड़ती, वो इधर कम नायाब चीजें हैं। लेकिन बाकी हर चीज जो नेचुरल एक चीज है ना, वो हर चीज हमारे पास है। लौंग दुनिया भर में, लौंग का मास्क, लौंग का डिटॉक्स वाटर, लौंग का आप ऑयल लें, ये सारी चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। लेकिन हमारे पास, हम चाहें तो हम इनको फ्री बना सकते हैं ना। ये यूज, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, बड़े मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि आपा हमारी पानी कम पीने की वजह से, या सर्दियों की वजह से, या ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने की वजह से, वट एवर जो भी आप लोगों के मसाइल थे, एट दी एंड बात ये थी कि आपा हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो गई है। डेफिनेटली जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो वो आपकी एजिंग साइन जो है वो बिल्कुल नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नईम आपा ऑफिशियल में इस चीज़ का, इस जो आपकी मुश्किल है, इसका हल मौजूद है, और आपके घर में भी मौजूद है। नईम आपा कोई कहीं से बाहर से या कोई मुश्किल चीज़ नहीं लेके आई, वही चीज़ें हैं। और सिर्फ क्या है कि कॉम्बिनेशंस में बताती हूँ आप लोगों को कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, आप लोगों ने कौन सी चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। बड़ी आसान सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले एलोवेरा। एलोवेरा हर जगह होता है, ठीक है, हर किसी के घर में होता है।
और तकरीबन 90% लोगों के घर में एलोवेरा लगा होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल का नहीं पता। आज हम एंटी एजिंग में इसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा सा इतना सा पार्ट जाएगा और देखिए 1 वीक के लिए काफी होगा, इसमें से भी हाफ, ठीक है। ये मैं तकरीबन कोई 10-12 एपिसोड में, बड़ा लीव था, मैं इस्तेमाल कर चुकी हूं। और देखिए आगे से मैंने ये लॉक करके, पहले मैंने इसके आगे लगाया हुआ था, एक रैपिंग शीट लगाई हुई थी, अब देखिए ठीक है। ये एलोवेरा जाएगा। सेकंड नंबर पे जो जाएगी इसके अंदर, वो जाएगा कोकोनट ऑयल। ये देखिए कोकोनट ऑयल मैं इस तरीके से मैंने डाल के बॉटल में रखा हुआ है, कोकोनट ऑयल जाएगा। कोकोनट के साथ आप सबको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट, हर चीज बेस्ट है अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। वैसलीन, वैसलीन आप लोगों को नजर भी आ रही होगी कि खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये आपके एक हफ्ते के इस्तेमाल के लिए मैं इसी के अंदर बना के डाल दूंगी और आप लोग देखेंगे। आखिरी नंबर पे, सॉरी आखिरी नंबर पे नहीं, सेकंड लास्ट नंबर पे जो हमारे पास जाएगा वो है देसी घी। ये देसी घी भी मेरा इतना सा बचा हुआ था, ये मैं इसी के अंदर डालूंगी और साथ में ये है कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या क्या फायदा है। अच्छा, इन सब चीजों को यकजा करके जो आपका प्रॉब्लम है, देखिए आपका प्रॉब्लम है हमारी स्किन ड्राई हो गई है और स्किन के ऊपर झुर्रियां आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों का जो सोल्यूशन निकालने लगी हूं वो आप लोगों की फटी हुई एड़ियां, ठीक है, फटे हुए होंठ और खास तौर पे क्रैक्स जो पड़ जाते हैं चीक्स के ऊपर और जो यूं खारिश कर करके आप लोग एक फ्लेक से उतारते रहते हैं, उन सब का हल इसके अंदर है। चाहे आपके ये क्यूटिकल्स जो हैं ये आपके ड्राई होके, कहते हैं ना स्किन उतरती है, ये सारे मसाइल का हल इन 4-5 चीजों के अंदर है, लेकिन इनका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, जिस तरह की आपकी चीक्स के ऊपर ड्राइनेस है उसका अलग तरीका होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपके क्यूटिकल्स ये खराब हो गए हैं, स्किन उतरती है, उनका अलग तरीका है। अगर एड़ियां फट गई हैं और बहुत ही फट गई हैं तो उसका जरा सा डिफरेंट तरीका है। और उसमें एक और चीज मैं बताऊंगी, आप बाहर से लेके उसको भी ऐड कर लीजिएगा इसी के अंदर। चलिए हम बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सारी चीजें चूल्हे पे तैयार होंगी, देखें है ना थोड़ी सी डिफरेंट। चलिए जी, ये चूल्हा जो है ये ऑन हो गया है, इसको मैं जरा करती हूँ लो। आप यकीन माने सर्दियां आती हैं, मैं कहती हूँ सर्दियां जो है वो सेहत लेके आती है। सेहत बनाने का सही टाइम है आप लोगों के पास कि आप अपनी ना सेहत बनाएं, ठीक है। ये मेरे पास है सॉस पैन, इसको हमने रख लिया है इधर। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे बिस्मिल्लाह। देखिए फ्लेम आपको नजर भी नहीं आ रही होगी, इतनी ही फ्लेम होनी चाहिए। ये तो जाएगा ही नहीं इसके अंदर चम्मच। चलिए मैं इसकी बैक साइड इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर 1 चम्मच भर के तकरीबन आप लगाएं इसको। ये है कोकोनट ऑयल, ठीक हो गया। ये कोकोनट ऑयल चला गया, ये भी उठा के हम डाल देते, ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कोकोनट ऑयल चला गया है। कोकोनट ऑयल के साथ ही हम डालेंगे अब इसके अंदर, अब मैं ना दूसरा चम्मच इस्तेमाल करूंगी क्योंकि मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। अब इतना ही इसके अंदर क्या जाएगा, इससे हाफ जाएगा देसी घी, ठीक है। ये देसी घी चला गया है। ये देखिए ये मेल्ट हो रही हैं चीजें, मेल्ट होंगी। अब देखिएगा क्या जबरदस्त किस्म की एक क्रीम बनके तैयार होगी आपकी। अच्छा ये गिर गया इधर, इसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। अगली जो चीज जाएगी वो जाएगी वैसलीन। वैसलीन को ना हम इस तरीके से उतार देते हैं। चलिए सारी साफ करके हम इसके अंदर डालेंगे, बाकी रही बची जो है वो मैं हाथ से निकाल लूंगी। ये देखें ये गई है वैसलीन। ये ना आप चाहें तो इसको 1-1.5 महीने का बना के रख सकते हैं, इकट्ठा ही क्वांटिटी बढ़ा लें। मैंने कोकोनट ऑयल जो लिया है वो लिया है 1 चम्मच ये वाला भर के, और जो इसके अंदर मैंने देसी घी लिया वो उससे हाफ लिया है। वैसलीन जो है वो देसी घी के बराबर होगी, ठीक है। एलोवेरा का मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से आप लोगों ने करना है। ये देखिए सारी वैसलीन आप इस तरीके से साफ करें, क्योंकि एट द एंड हमने इसी जो ये हमारा बॉक्स है इसके अंदर ही डाल के रखना है। ये सबको यकजान होना जरूरी। आप यकीन माने इसका इतना फायदा है, आप जब बनाएं, देखें ना घर की चीजें हैं सारी, ठीक है। वैसलीन घर की नहीं है, वैसलीन आप कोई मसला नहीं, ले आइएगा मेडिकल स्टोर से। ये लें, ये हो गया हमारे पास। अगली चीज रह गई हमारे पास क्या, एलोवेरा। एलोवेरा आपने किस तरीके से डालना, ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान, ऐसे स्लाइस बनाए इसके। ये देखें ये स्लाइस बना लिए, ठीक हो गया, ठीक है। ये स्लाइस बन गए हैं। कितना हो गया, हाफ हो गया है ये। इसके अंदर मैं सॉरी डाल के रख लेती हूँ। ये अब देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा अब कि आपने इसकी जेल किस तरीके से डालनी है। ये जेल आ गई, ठीक है। जरूरत नहीं है कि उसको करें, उसके इसके लम्स जो होते हैं ना ये पकना शुरू हो गया, पकने दें इसको थोड़ा सा।
ये इसके अंदर पकेगी अच्छे तरीके से। इकट्ठे की अगर आप निकालेंगे ना तो निकलेगी नहीं, बस इस तरीके से हाथ से निकालें, वो बड़े बड़े लम्स नहीं बनेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये डाल दिया, ये पकना शुरू हो गई है। और चाहे तो ये फिर ज्यादा पकाना पड़ेगा आपको, चाहे तो बारीक स्लाइस करके आप वैसे भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि जेल डालती हूँ। पकने की आवाज आ रही है ना, ऐसे ऐसे पकेगा ये। देखें, पकने की आवाज आ रही है। ठीक हो गया। ये सारी की सारी जेल जो है आपने इसके अंदर कर देनी है। जब ये इसकी जेल पक जाएगी, हल्की सी पकेगी, सारी आपने बिल्कुल नहीं पकानी है, ये इसके अंदर चलेंगे सारे। इसी तरीके से मैंने कर लेने हैं, क्योंकि अगर हम एज इट इज डाल देते हैं ना तो फिर जेल अच्छे तरीके से नहीं पकती है। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, ये सारी जेल चली गई है। ये बची हुई जेल जो है ना, ये थोड़ी बहुत जो बच गई, इसको भी ज़ाया नहीं करना, आपने अपने हाथों पे अपनी स्किन पे लगा लेना है। देखिएगा फिर इसका जादू। देखिए देसी घी की खुशबू भी आ रही है। अच्छा, कुछ लोगों को पसंद नहीं है देसी घी की खुशबू, आप चाहें तो ना इसको ठंडा होने के बाद अपनी पसंद का कोई भी परफ्यूम, कोई एसेंशियल ऑयल जो आप डालना चाहें ना आप डाल सकते हैं। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना जब, तो एक शावर किसी भी आपकी फेवरेट परफ्यूम का एक शावर आपको ना, वो कहते हैं ना कि इरिटेट नहीं करेगा स्किन के लिए। वैसे भी अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप परफ्यूम से मुझे याद आ गया, अगर आप परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिक रखना चाहते हैं ना कि लंबे अरसे तक चलें जी, ये चला गया सारा। तो ये जो सॉरी ये जेल है, ये इसके अंदर हमने कर दी है। चलिए ये देखिए, ये हाथों पे लगाएं आप इस तरीके से, आपके हाथ भी इतने सॉफ्ट, इतने नरिश हो जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि वाकई आपा ने कोई चीज़ बताई है। अच्छा, अब ये जो बच गया हमारे पास, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको ना आपने ये सारा पकड़े हाथ में, अभी तो देखिएगा आप इसको, ये सारा पकड़ लिया और इसको ये निकला ये जेल। ठीक है, ये देखें इस तरीके से आपने इसको सही प्रेस करना है। ये क्योंकि बारीक बारीक देखें, ये सारे मेरे हाथ में इसके फ्लेक्स थे, हाथ मेरे धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं। आपने अपने लिए काम करना, हाथ धो के हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के। ये देखें, अब इसकी सारी जेल निकल गई है। अब चाहें तो इसको मैं तो इसी के अंदर डाल लूँगी। ये देखें, ये इतनी सी बच गई, ये भी मैंने डाल दी इसके अंदर। चलें जी, अब इसको आप अपने फेस पे लगाएं, मेकअप से पहले लगाएं, मेकअप उतारने के बाद लगाएं, दिन में 10 बार लगाएं। ठीक है, और देखिएगा आपकी स्किन कैसे चमकेगी, कैसे ब्राइट होगी, कैसे इवन टोन हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि ख़ास तौर पे ना जो लोग कहते हैं कि इरिटेट होते हैं हम, ये लें, ये पक गया है सारा। ठीक हो गया, ये सारा पक गया। इसके अंदर अब क्या है कि एलोवेरा की वो नज़र नहीं आ रही। अब चूल्हे को हम कर देते हैं बंद। ये थोड़ा सा ठंडा होगा, ये जब थोड़ा सा ठंडा होगा ना, क्योंकि अब देखिए अभी मैं तो बना रही हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो का तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, इसके ऊपर रखूँगी क्योंकि ये जो है पत्थर थोड़ा सा ठंडा है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसके अंदर आखिरी जो चीज़ जाएगी ना, वो जाएगा काफूर। काफूर जो है आपकी स्किन टेक्सचर को बेहतर करने के लिए, आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए और आपकी स्किन की नरिशमेंट के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके डिफरेंट तरीके हैं बनाने के, लेकिन आज ये देखिए, अब बिल्कुल ये तकरीबन इसकी जो है स्टीम है वो निकलना बंद हो गई है। तो मैंने डालना कितना है, ये टोटल मिला के आई थिंक 100 ml बन गया आई थिंक। ठीक है, मैंने जिस हिसाब से बनाया। तो अब आपने काफूर जो है वो इतना सा डाल देना है, इनफ, बस। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। मिक्स करके हम इसको स्टेन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हम इसको स्टेन कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ये शीशे का जार है, थोड़ा सा टाइम होता तो फिर इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करके और फिर मैं प्लास्टिक बोतल में आपको डाल के दिखाती, क्योंकि वो है कि प्लास्टिक बोतल ये ख़राब ना हो जाए। ठंडा होने के बाद आप जिसमें चाहें, आपकी चॉइस है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने प्लास्टिक बोतल में ही डाल के रखना है, आप जिसमें चाहें डाल के रख सकते हैं। ये लें जी, ये आपकी ये जम जाएगी बिल्कुल, जिस तरह जम जाती है ना वैजलीन या घी जम जाता है, उस तरीके से। इसके अंदर एलोवेरा भी है, इसके अंदर वैजलीन भी है, देसी घी भी है, काफूर भी है और सारी चीज़ें। अच्छा, लेट से कई लोग परेशान होंगे, काफूर आराम से पंसार स्टोर से मिल जाता है। ठीक है, सत काफूर के नाम से लीजिएगा, काफूर मिल जाएगा। ये थोड़ा बहुत जो चला गया था इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये दिखाइएगा कैमरा मैन इनको, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर जो लम्स चले गए थे
और जो इसके लीव्स चले गए थे वो एक साइड पे रह गए हैं। ये इसकी निशानी है, बहुत इसको जलाना नहीं है। अच्छा, अब इसका क्या करना है आप लोगों ने, ये देखिए ये इतना सा बन गया। अच्छा, ये जो बन गया है ये इतना सा आपके तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए काफ़ी है। आप किसी भी जार में भर के रखें, इस तरह की जार में रख लें, या जहां जो चीज़ आपको पसंद है। लगाना किस तरीके से, हैंड वॉश करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद या नहाने के बाद, अगर पूरी बॉडी पे आपके ड्राइनेस है तो आपने ये करना है कि इतना सा लेना है, इस स्टाइल में होगा, इस तरह जम जाएगा ये, ठीक है। तो आपने ये करना है इतना सा ये लेके, हाँ अगर इसके अंदर कम पक्का है, आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं पकाना आया है और आपको एलोवेरा के जो जेल है उसके ड्रॉप्स यूं है कि आपको नजर आ रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैं पहले से बता रही हूँ, बिगनर्स जो होते हैं सम टाइम नहीं पकाना आता, नहीं टेम्परेचर का पता चलता, तो आप वो जो पानी उसका होगा तो वो एलोवेरा का ही होगा, आप उसको भी साथ में इस तरीके से मसाज कर लीजिएगा। नहाने के बाद आप पूरी बॉडी पे लगाएं, ठीक, आप फेस पे लगाएं, आप अपने हाथों पे लगाएं, आप अपने अच्छे तरीके से जहां पे आपके डार्क नकल है इन पे दिन में 10 बार लगाएं, कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन आप अपनी एड़ियों पे लगाएं। एड़ियों पे लगाने के बाद आप क्या है, शॉपर पहन लें। एड़ियों में अगर ज्यादा कट लगे, अदरवाइज आपकी एड़ियां हल्की फुल्की सी खुरदरी हुई है तो यही चलेगा। अगर एड़ियों में ज्यादा क्रैक्स आ गए हैं और एड़ियां बहुत ज्यादा फट गई हैं कि चलने में तकलीफ हो रही है, तो फिर आप बाहर से बोरिक पाउडर लाके, तो वो इसमें जितना मैंने काफूर डाला है उतना सा बोरिक पाउडर या उससे थोड़ा सा ज्यादा, मींस के कोई 5 to 8 ग्राम आपने 100 ml में डाल लेना है और वो सिर्फ स्पेशल एड़ियों पे लगाना है, ठीक है, और शॉपर पहन लेना। आप देखेंगे 2 दिन के अंदर आपकी एड़ियां रिपेयर हो जाएंगी। आपके लिप्स फटे हुए हैं, आपने ये ऊपर वाला एरिया जो है इधर तक लगाएं। इसको मैं ये नहीं कहती कि मुंह में ना जाए आपके, ठीक है ना। मुंह में अगर इसके अंदर काफूर ना होता, वैसे काफूर की मेडिसिन बनती है, वैसे काफूर का ये है कि जाना कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी भी आपको ना सूट करे, तो इसलिए मैं एहतियाती तौर पे कह रही हूँ ये, ठीक है। बच्चों को भी लगाना है आप लोगों ने, तो इस तरीके से। अच्छा, सेकंड ये है कि आप इसमें अपना फेवरेट कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। एसेंशियल ऑयल डालने से ये होगा कि आपकी मनपसंद इसके अंदर फ्रेगनेंस आ जाएगी, आप खुश होकर आप इसको लगाएंगे। मेकअप से पहले हल्का सा पहले वेट फेस पे मसाज करें और उसके बाद फिर आप मेकअप करें, आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। ये इतनी सी क्रीम के तकरीबन ये कितने में बन गई होगी, इतनी सी क्रीम मेरा ख्याल है कि ये कोई 70-80 रुपए में बनी है, क्योंकि इसके अंदर देसी घी गया, बाकी चीजें सस्ती हैं, देसी घी काफी महंगा होता है। तो इसमें फिर भी देसी घी जो गया है मेरा ख्याल है कोई 30-40 रुपए का गया होगा, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं तो, या इससे भी कम। तो बाकी चीजें तो सारी आपके घर पे ही हैं और काफूर आपको थोड़ा सा एक चुटकी बस बाहर से लाना पड़ा। तो ये आप लोगों के लिए, सर्दियों के लिए, आपकी ड्राई स्किन के लिए, आपकी फटी एड़ियों के लिए, आपके फटे लिप्स के लिए, आपकी डबल टोन के लिए और आपके नकल्स के लिए ये एक बहुत कीमती तोहफा है। इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी स्किन की हिफाजत करें। हम सब मिलके नईमा आपा ऑफिशियल को चला रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और यह है कि ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप इनसे फायदा उठाते रहे, क्योंकि मेरा काम है छोटी मोटी चीजों से ही आपकी स्किन केयर की तमाम रूटीन को बेहतर करना, और छोटी मोटी घर की चीजों से ही वो चीजें, कुदरती चीजें, नायाब चीजें जो अल्लाह ताला ने तोहफे के तौर पे हमें दी हैं, जिनसे हम दूर हो गए हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ बैक टू नेचर, नेचर की तरफ आ जाए, उन चीजों से अपनी सेहत को ठीक करना। मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेमेडी के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।